नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार आईटीआई की यहाँ पर ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम देने वाले हो तो यार गाइज वीडियो को अंत तक देखिएगा। और उसके साथ साथ जो भी ये सीबीटी में एग्जाम्स आने वाले हैं, क्वेश्चंस जो भी यहाँ पर आप करने वाले हैं, इसमें आपको किस तरीके से पास होना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, और ऑनलाइन एग्जाम से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं गाइज यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके साथ साथ और भी तरीके हैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन सीबीटी क्रैक करने के। तो ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखेंगे इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिल जाता है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, आपको हॉल टिकट समझेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप वाइज क्या सारी चीज़ें की जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अब देखिएगा गाइज, ये है हमारे जो आईटीआई का छात्र है, इसका हमने हॉल टिकट डाउनलोड किया हुआ है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डीजीटी की तरफ से। अब देखिएगा चीज़ें यहाँ पर, इस छात्र का यहाँ पर एग्ज़ाम कब होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 10 अगस्त को इसका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता है। उसके बाद इसका जो टाइम दिया गया ये 12:15 से लेकर 2:15 है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको चीज़ें पता है। अब देखिए ट्रेड थ्योरी भी आपको पता है, ईएसबी सिर्फ और सिर्फ एक ही सीबीटी होनी है, आपको ये भी आपको पता है। अब देखिएगा गाइस 8 साल में 8 तरीके के बदलाव यहाँ पर इन सीबीटी में आपको देखने को मिल गए होंगे। और यहाँ पर मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ना आईटीआई, 8 साल 9 साल हो गए लगभग यहाँ पर, और ये चीज़ें इसमें सामने देखने को मिल जाती है कि एक बार अगर इस एग्ज़ाम में अगर उनको तकलीफ हुई डीजीटी को, या फिर यहाँ पर पैटर्न बदलेंगे। लेकिन गाइज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको हॉल टिकट का प्रिंट लेना ज़रूरी है और उसके ऊपर सर्कुलर स्टैम्प भी लगवाना है, ठीक है, ठीक है। आईटीआई का नाम वगैरह ये सारी चीज़ें, ये पहली चीज़ होगी। उसके बाद आपको आईटीआई का, आपके खुद के आईटीआई का एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया होगा, पहचान पत्र, ये भी आपको साथ में रखना है, ठीक है। ये मतलब कि कॉमन क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, कैंडिडेट द मस्ट रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम। 1 घंटे पहले आपको जाना, यहाँ पर यह कहा गया है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग 90 मिनट्स बिफोर, आपको वहाँ पर 90 मिनट पहले आपको क्या करना है, हाँ 60 मिनट पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है उस एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। अब देखिए 90 मिनट पहले तो जाना ही है आपको, लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पर अगर किसी कारणवश लेट हो जाते हो तो आपको 15 मिनट, मतलब मिनिमम तो 15 मिनट चाहिए होंगे, जितने कि आप यहाँ पर आ सके, ठीक है। ये चीज़ है। सेकंड ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर गाइज, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा सेकंड ऑप्शन में उन्होंने क्या कहा है कि दिस इज जो दिस एडमिट कार्ड है ना, यहाँ पर दिस एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली फॉर द स्टिपुलेटेड डेट शिफ्ट टाइम एज स्पेसिफाइड थ्योरी 1। मतलब कि जब एग्ज़ाम है, जब शिफ्ट है तभी ये वैलिड रहेगा, अन्यथा इसका वैलिडेशन नहीं है। एलिजिबल टू अपेयर इन अनदर शिफ्ट ऑन द सेम डेट ऑन एनी अदर डेट इफ एबसेंट फ्रॉम द शेड्यूल्ड शिफ्ट। अब देखिए उसको यहाँ पर एग्जाम देने की चांस नहीं दिया जाएगा अगर वो किसी भी शिफ्ट में आता है। तो द एग्जाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस विल हैव 4 आंसर्स। मतलब कि एक क्वेश्चंस को यहाँ पर 4 आंसर, मतलब कि ये ऑप्शन हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आंसर होंगे, 4 आंसर होंगे, उसमें से आपको सही चुनना है, ठीक है। चौथा ऑप्शन इन्होंने कहा है कि दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ ओरिजिनल नॉट फोटोकॉपी और स्कैनड कॉपी, वैलिड गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आई कार्ड। अब देखिए आइडेंटिटी कार्ड कौन से गवर्नमेंट इश्यूज होनी चाहिए, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड। आईडी इज इशूइंग बाय एनरोल आईटीआई एनएसटीआई एस्टेब्लिशमेंट्स की तरफ से भी यहाँ पर चलने वाला है, जो कि आईटीआई यहाँ पर आइडेंटिटी देता है, तो वो भी आपको यहाँ पर चलेगा। कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी अलाउड। मतलब कि अगर आप यहाँ पर गेट क्लोज होने के बाद आते हो तो आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन यार गाइस देते हैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। देखिए कि छठा, कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड नॉट बी विल अलाउड। अब देखिए जिसके पास इसकी कॉपी नहीं है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सातवां देखिएगा, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड। हाँ, कैंडिडेट को आपके एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ लिखना नहीं है, मतलब खुद को। नो बायो ब्रेक इज परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कोई भी यहाँ पर आपको यहाँ पर बाथरूम को भी आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि बायो मतलब कि कुछ भी जैविक यहाँ पर आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा।
9वां ऑप्शन देखिए, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन बाय सेंटर ऑफिशियल्स. Candidate will be permitted to allotted seats once verification process is complete and verified stumps is affixed on their admit card के ऊपर स्टैम्प भी लगवाया जाएगा. 10वां देखिएगा, एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग एनी unfair means or in possession of any incriminating material during the test shall be expelled and the examination hall and his her test would be cancelled. उसकी एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल होगी अगर वो कुछ गलत कामों में यहाँ पर सम्मिलित पाया जाता है तो. अब देखिए यहाँ पर देखिए आगे भी बोला गया है कि विथ रिगार्ड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन डिसीजन मेकिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. 10वां है, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड देयर इज यूज ऑफ एनी अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ हर द टेस्ट रेंडर कैंडिडेट लायबल. तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ फ्रॉम दिस टेस्ट से आप उसको निकाल दिया जाएगा. अब देखिए, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कोई रिक्वेस्ट चेंज नहीं होगी. कैंडिडेट्स आर एडवाइजर टू लोकेट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड एक्सेसिबली, एक दिन पहले आपको वहाँ पर जाना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं, सो दैट दे कैन रीच द सेंटर ऑन टाइम फॉर एग्जामिनेशन आपको. अब देखिए पोसेशन देखिए, यहाँ पर आप बुक्स नहीं यूज़ कर सकते, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, स्केल, लॉन्ग टेबल, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉच, गूगल देखिएगा, हैंडबैग्स, मोबाइल फ़ोन्स, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन. खुद मतलब इन्होंने नाम दे रखे यार, ऐसा कोई करता है क्या. कैलकुलेटर हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, वाटर बॉटल, फूड बेवरेज, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, आर्म्स, पिन्स. एग्जामिनेशन परमिशन इट विल बी ट्रीटेड एज यूज मेन अफेयर. अनअफेयर मीन्स अनफेयर मीन्स क्या होता है यहाँ पर, केस ऑफ द कॉम्प्लायंस कैंडिडेट कैंसल द अनसुटेबल लीगल एक्शन इन एडिशन में also be initiated. There are the no safekeeping or lockers arrangement for the candidate belonging the DGT will not be responsible for his safe custody. अगर देखिए आपने कुछ रखा भी यहाँ पे लॉकर में तो गाइस इसके लिए DGT आपका जिम्मेदार नहीं रहने वाला. तो ऐसी चीज़ें लेकर ही मत जाओ जो कि यहाँ पर आपको टेंशन में डाल दे, ठीक है. अब देखिए 17वां 16वां क्वेश्चन, विजुअली इम्प्योर ट्रेनिंग विल बी अलाउड 20 मिनट्स कंपेंसेटरी टाइम पर हावर एज पर द PWD एक्ट 2016. अब देखिए कोई यहाँ पर हैंडीकैप है, मतलब कि उसका कुछ यहाँ पर हाथ पैर नहीं है, तो उन छात्रों को यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे क्योंकि उनको यहाँ पर ज़्यादा टाइम मिल के एग्जाम दे सके. अब देखिए 17वां ऑप्शन देखिए, क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस ओनली, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. तो गाइज ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन सही हो चुका है. आपके एक क्वेश्चन होगा अंग्रेजी में और एक क्वेश्चन होगा आपका अपनी रीजनल लैंग्वेज में. मतलब आपकी रीजनल लैंग्वेज से हिंदी तो हिंदी में होगा, या आपकी पंजाबी है, बांग्ला है, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी और यहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है. अब देखिए आगे साफ तौर पर ये चीज़ें कही गई कि आगे क्या क्या करना चाहिए. देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉराइजेशन और डिसमिस यू फ्रॉम द टेस्ट सेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन. अगर आपने कुछ नीचे किया, डिस्टर्बेंस की, किसी को तकलीफ दे दी, टॉकिंग आप किसी के साथ बोल रहे हो, तो यहाँ पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कैंडिडेट किसी के साथ भी आप टॉकिंग नहीं करनी. अटेम्प्टिंग टेम्पर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी आप कुछ नहीं करना है. विथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपको हाथ नहीं लगाना है. और देखिए कैंडिडेट को क्या क्या लेके आना है, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, वेयरिंग सर्जिकल मास्क होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए 50 ml का, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है. इसके अंदर कुछ ना रखा हुआ है. अब देखिए कोविड-19 गया हुआ है लेकिन ये भी कंपलसरी है, मास्क तो होना ही चाहिए. थर्मल स्कैनिंग होगी आपकी, कैंडिडेट शैल बी सैनिटाइज होगा उनके हाथ, और देयर विल बी मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग टू कंडक्ट द एग्जाम. तो गाइज इस तरीके के कुछ ऑप्शंस थे, आपको ये चीज़ें कंडक्ट करवानी है, जो कि क्योंकि आपके दोनों भी ईयर के छात्रों ने अभी तक यहाँ पर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन CBT नहीं दी हुई है. ऑनलाइन CBT देना भी आसान है गाइज, इसमें कुछ भी चीज़ें यहाँ पर हार्ड नहीं है, और सही चीज़ें कीजिएगा. और गाइज कहीं कहीं पर ऐसे भी सेंटर है जहाँ पर कॉपियाँ भी चलती है, तो वहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि आप उस किसी गलत कारणों में फंसना मत जाइएगा. तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज. अगर आपको हमारे इस वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो. दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज. जय हिंद, जय भारत. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर भी आपको सारी PDFs और सारी तरीके देखने को मिल जाएंगे जो कि चीज़ें हम यहाँ पर आपको देते हैं.